नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। मैं मीरा सिंह। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। बुधवार को दलमा पश्चिम वन क्षेत्र के पदाधिकारी दिनेश चंद्रा के नेतृत्व में कांदड़बेड़ा स्थित होटल मां तारणी के पीछे अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया गया। वन विभाग की टीम ने झोपड़ीनुमा घरों को तोड़ दिया और बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया। लगभग 1 घंटे तक चले इस अभियान के दौरान जिला प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी के रूप में चांडिल अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार महतो मौजूद रहे। स्थानीय मुखिया बिंदु मुर्मू ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वन भूमि पर बने शौचालय को न तोड़ा जाए ताकि आसपास के लोग इसका उपयोग कर सके। वन विभाग ने जनहित को ध्यान में रखते हुए मुखिया के अनुरोध को स्वीकार किया और शौचालय को सार्वजनिक उपयोग हेतु संरक्षित रखा गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी दिनेश चंद्रा ने कहा कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग नियमित निगरानी कर रहा है ताकि दलमा अभ्यारण्य क्षेत्र की सीमा में अवैध कब्जे पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। कि जो अतिक्रमित जमीन है ये कांदड़बेड़ा का जो रेंज जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस होटल के पीछे का अतिक्रमित भूमि के लिए हटाने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल महोदय के द्वारा। इसी के आदेश के अनुपालन तदर्थ हम यहाँ उपस्थित हुए और अभी रेंजर साहब और यहाँ के जो फॉरेस्ट जो गार्ड हैं, जो प्रभारी वनपाल भी हैं, उनकी उपस्थिति में पुलिस प्रशासन के सहयोग के द्वारा इस क्षेत्र में जो अतिक्रमित जगह था उसको हटा दिया गया। जी सर, ये बहुत सारे अगर जगह हैं जिस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अगर किया गया है, संज्ञान में आया, उस पर कार्रवाई की गई है। अभी हम यह बता रहे हैं कि कल ही सेक्शन 3 के तहत नोटिस करके तामुलिया मौजा का में जो अतिक्रमण किया गया है, काफ़ी आप लोगों के सहयोग से ये संज्ञान में आया था। उसके लिए बिहार लोक निर्माण जो अतिक्रमण एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है और जहाँ भी इस तरह के अतिक्रमण किए गए हैं उन सब पर अतिक्रमणवाद चलाया जाए। ये सर, ये जो बंदोबस्त दिया जाता है, बंदोबस्ती के पट्टे में बंदोबस्त कार्य हेतु शर्तें लिखी रहती हैं, उस शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ये सर बहुत सारे ऐसा देखा गया बंदोबस्ती जमा जमीन को मैं फिर कह रहा हूँ कि बंदोबस्ती पट्टा में जो शर्त है उसका उल्लंघन करके अगर किया जा रहा है तो वह गैर कानूनी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पर सोमनाथ हेम्ब्रम के द्वारा कुछ अतिक्रमण की गई थी कुछ पोर्शन में, जिसको कि हम लोगों ने आज इसकी हटाया, अतिक्रमण कार्रवाई करके हटा दिया है। यहाँ पर इनके द्वारा झोपड़ी उपड़ी का निर्माण किया गया था, जिसको हम लोगों ने जेसीबी की सहायता से इसके लिए मजिस्ट्रेट महोदय का भी यहाँ पर डिप्यूटेशन हुआ था। काफ़ी शांतिपूर्व से हम लोगों ने कार्रवाई की है। उन लोगों के द्वारा भी या स्थानीय व्यक्तियों द्वारा किसी तरह कोई रुकावट नहीं किया गया। एक यहाँ पर बाथरूम बना हुआ है जिसको कि हमारे प्रतिनिधि हैं मुखिया जी और भी लोग जो कि सारे ग्रामीण यहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग तत्काल छोड़ दिए कि आम हित में ये बाथरूम जो है ना आम ग्रामीणों के हित में उपयोग हो रहा है और आगे भी होगा, है ना। जी सर, ये वन विभाग की तरफ जारी रहेगा। अब ये तो जहाँ जहाँ उस तरह के डीएफओ न्यायालय के द्वारा माने किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया जाएगा, आगे भी होगा। जैसे सर ये सहरबेड़ा, आसनमनी, पुतलागढ़ ऐसी जगह में बहुत सारा जगह जमीन को अवैध कब्जा कहने से आपके नहीं होगा कि अवैध करके रखे हैं। अगर आप प्रूफ के साथ दीजिए कि हाँ ये ज़मीन है, चूँकि फॉरेस्ट के बगल में बिहार सरकार भी है, NHI भी है, तो हमारा अगर ज़मीन है और आपके माध्यम से अगर जानकारी हमको मिली है तो आप हम तीनों जगह दिखाएंगे, सहरबेड़ा हो चाहे कोई भी कांदड़बेड़ा हो, है ना। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने कौन होटल था जी सागर दलमांचल, वहाँ भी अतिक्रमण की कार्रवाई हम लोग किए, वो घेर के रखे थे, हटाए। तो इस तरह की कार्रवाई जहाँ भी होगी वन विभाग के द्वारा किया जाएगा कार्रवाई। ये जगह सर कितना दिन से कब्जा किया गया था यहाँ? ये करीब हमको लगता है कि 23 में इसको जो नाफी जोखी हुआ था उसमें 23 में ये उजागर हुआ था।
चूँकि ये NH से सटा हुआ था तो पता नहीं था, फिर सर्वे के दौरान जब हुआ तो जानकारी मिली, तो जो प्रोसेस कानूनी कार्रवाई होता है मालिक को यहाँ सोमनाथ हेम्ब्रम को नोटिस देकर डिपार्टमेंट DFO साहब बुलाए, वहाँ कार्रवाई हुई। उनके बाद जो है जब नहीं इन्होंने ये हटाया तो आज की कार्रवाई मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा स्थल पर कराया गया। हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।